चलिए एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट नंबर 5 है और इसका जो पहला सवाल है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका में से 4 हो तो इनका लैसे ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आपको मिले कम समय में, आपको एग्जाम में किस तरह से करना है, बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। संख्याएं क्या होंगी, जो भी आपको में से देगा उसकी गुणा करानी है। तो जब गुणा कराएंगे तो 5 की, जब यहाँ पे देख रहे होंगे 4 और यहाँ है संख्या हमारी 5, जब 4 की 5 से गुणा कराएंगे तो 5 चौक 20 और कोमा लगाकर 6 चौक 24। हमारे पास संख्या आ गई 20 और 24, और 20 और 24 का हमें निकालना है लैसे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इनका लैसे क्या होगा। 20,24 का लैसे है ना, का लैसे, चलो वो बाद में लिख लेंगे। 2 से काट देंगे, 2 1 ना 2, 10 बार कट गया, 2 से कट गया 12 बार, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 2 से कट जाएगा, 5 कटेगा नहीं, 2 3 6 3 से काट दोगे, 5 कटेगा नहीं, 3 का ना 3 और 5 का ना 5। तो यानी कि सारी संख्याएं कट गई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 की गुणा करा लेंगे, 24 गुणा 5, तो जो आ जाएगा 5 और 20 और यहाँ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 पहले सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लैसे कितना होगा। ठीक है, 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लैसे कितना होगा। इस तरह के सवाल को करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक बाद 0, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक बाद 0 है ना, यहाँ भी पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक बाद 0, तो ऐसी संख्या को बराबर करते हैं। सबसे पहले 1.08 लिखेंगे, यहाँ भी 0.36 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0.90। अब ये क्या होगी, सारी संख्या पॉइंट के बाद बराबर हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे, 108, चलो इधर को निकाल देते हैं, 108, 36 और 90, 108, 36 और 90 का निकाल देंगे हम लैसे। अब कहोगे सर पॉइंट कहाँ गए, पॉइंट हम कुछ समय के बाद याद करेंगे, पॉइंटों को जो है इस समय हम नहीं लेंगे। ठीक है, पॉइंटों को यहीं रहने देंगे और पॉइंटों को थोड़ी देर में याद करेंगे। ऐसा समझ लो कि हमें संख्याओं का निकालना है लैसे, पॉइंटों को अभी नहीं छूना है। 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 1 2, 2 8 16, 2 से 45 बार कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 से 45 कटेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे काट देंगे। 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 पंजे 15, 3 से फिर कट जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, 3 पंजे 15, 3 से फिर कट जाएगा, 3 1 3। ठीक है, 5 कटेगा नहीं और 5 1 5, सारी संख्याएं कट गई। चलिए इनका लैसे देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 4 पंजे 20 और 3 3 9 27, मतलब गुणा कराने का सबसे आसान तरीका। सबसे पहले मैंने क्या करा, 2 दूनी 4, 4 की कराई 20 से, 4 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 की गुणा कराएंगे 3 3 9 9 27 से। देखिए कितने आसान तरीके से गुणा हो गई। 0 बिल्कुल ऐसी, 2 की गुणा कर दो, 2 7 14, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 540। 540 जो है वो इन संख्याओं का क्या आ गया, 540 है ना, इन संख्याओं का क्या आ गया, लैसे आ गया। लेकिन अब हमें पॉइंट देख लेना है, कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद पॉइंट है, तो इस संख्या के 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। का लैसे, का लैसे 5.40, मतलब 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 5.40 जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट सवाल, मतलब राइट आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर आ गया 5.40। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लैसे 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। इनमें से बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी बड़ी संख्या होगी। ऐसे सवाल को कम समय में करने का बहुत ही आसान तरीका है। जो माना सबसे पहले मान लेते हैं, चलो मैं आपको बता दूं, माना बड़ी संख्या x है। जो संख्या बड़ी है हमारी वो x होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या जो है वो x होगी। अब इस x के क्या, सबसे पहले इन दोनों की गुणा कराने हैं। 4 क्या कितना हो गया, 12, और हमारी बड़ी संख्या वो इंटू लगा के बिल्कुल ऐसी, और ये जो है इंटू लगा दिया ना, 12x बन गया और लैसे के बराबर, लैसे कितना है 84, 12 7 84, x बराबर 7। कितना आसान
इस सवाल को हमने बना दिया है ना। तो बड़ी संख्या क्या आ गई दोस्तों, बड़ी संख्या आ गई 7। मतलब कहने का यह था इस सवाल में कि इन संख्याओं का अनुपात दे रखा, इनका लैसे दे रखा, तो बड़ी संख्या बताओ। तो हमने बड़ी संख्या x मान ली। अब हमने क्या काम करा, इन संख्याओं की आपस में क्या करा दी, इन संख्याओं की आपस में करा दी गुणा। 4 क्या कितना हो गया 12, और जो बड़ी संख्या थी उसे भी हमने गुणा में रख लिया, तो 12x बन गया था यहाँ, है ना। 12 गुणा x कह सकते हैं, और इसके बराबर हमने क्या कर दिया, लैसे कर दिया, और 12 सत्ते 84। तो कितने आसान तरीके से निकल के आ गई बड़ी संख्या 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मैसे तथा लैसे 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। ऐसे सवाल परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं, कम समय में हमें आंसर निकालना होता है, और हमसे जो है अधिक समय लिया जाता है, लेकिन हमें अब से ऐसा नहीं करना, बहुत ही कम समय में इसे सही तरीके से करना है, ठीक है, और कम समय में सही आंसर निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना दो संख्या है ना, दो संख्या, माना दो संख्याएं x व y है, x व y है। उसने कह दिया इनका योग 36 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 36। मैसे और लैसे कितना दे रखा, यानी x इंटू वाई दे रखा 3 गुणा 105। उसने कह दिया इनके व्युत्क्रम का योग बताओ। व्युत्क्रम का योग मतलब 1/x प्लस 1/y, 1/x ये हो गया व्युत्क्रम का योग, 1/x और 1/y, क्योंकि x और y तो खुद अपने आप में संख्याएं हैं, तो 1/x प्लस 1/y इनके व्युत्क्रम का योग बताना, तिरछी गुणा कर देंगे। x प्लस y यानी y इधर जाएगा, x इधर जाएगा, है ना, y इधर, y का ना y, और x इधर, x का ना x, और नीचे x इंटू वाई। अब इसे सही करके लिख लेंगे नीचे को, ये बन गया हमारा x प्लस वाई और नीचे x इंटू वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू देख लो कितनी दे रखी, यहाँ पे दे रखी है 36, तो यहाँ रख देंगे 36, और नीचे x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है 3 गुणा 105, तो 3 से कट जाएगा, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, और जी अभी से काट दो, 3 से काट, 2 से काट दो, 2 से 2 छंग 12, 2 से कटेगा नहीं, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और 3 पंजे 15, 4/35, 4/35 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात कर लें, 306 तथा 657 का मैच है, यानी महत्तम समावर्तक 9, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। यानी हमें बताना है, मैच से दे रखा है उसने, महत्तम समावर्तक 9 है, लघुत्तम समावर्तक यानी लैसे कितना होगा। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैसे। ये सूत्र आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, ठीक है। और इस तरह के सवाल भी आपको कराया भी। तो एक संख्या कितना है, एक संख्या यानी 306, दूसरी संख्या 657, और मैसे कितना दे रखा, मैसे यानी कि महत्तम समावर्तक 9 और लघुत्तम समावर्तक यानी लैसे उसने पूछ लिया है। तो लैसे बराबर कितना हो गया, ये संख्या इसके बटे में चली जाएगी, लैसे यहीं, चलो मैं सही से करा देता हूँ, 306, एक काम करो सही काट दो, 9 से काट देंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्या 27, 9 त्या 27 और 9 चौक 36, तो कितना आ गया 34। मतलब 34 संख्या जो है 9 से कट का आ गई। अब 34 की और 657 की गुणा करा लो, हमारा जो है लैसे आ जाएगा। तो लैसे बराबर जब हम इन दोनों संख्याओं की गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, तो गुणा कराने पर क्या मिल जाएगा 22, 33, 8, 22, 33, 8 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आप गुणा कर लीजिए, 22, 33, 8 इस सवाल का राइट आंसर होगा। 306, 657 का में से इतना है कितना 9, तो लघुत्तम समावर्तक यानी लैसे कितना आ गया 22, 33, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात कर लें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। मतलब हमें संख्या निकालनी है क्या, पूर्ण वर्ग,
पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। ऐसी संख्या नहीं निकालनी कि ऐसे निकाल लेंगे बस हमारा अपना कंप्लीट हो गया काम। नहीं, हमें वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग भी बनानी है, तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, क्या करेंगे, इन संख्याओं का लैसे निकालते हैं, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का। जैसे लैसे निकालते हैं ना वैसे फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 2 से 3 कटेगा नहीं, 3 बिल्कुल ऐसी, 2 दूनी 4, 5 बिल्कुल ऐसी, 2 तिया 6, 2 चौका 8। यहाँ पे कॉमा है ना, क्या है कॉमा। तो 3 2 तिया 6, 2 चौका 8। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से काट दो, अभी 3 कटेगा नहीं, 2 एक 2, 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, अभी और कट जाएगा 2 से, है ना। 3 बिल्कुल ऐसी, 1 भी बिल्कुल ऐसी, 5 भी बिल्कुल ऐसी, 3 भी बिल्कुल ऐसी, 2 एक 2। अब जो संख्याएं आई अभी ये 3 से कट जाएगी, 3 से कटेगी, 3 एक 3, 5 नहीं कटेगा, 3 एक 3, फिर ऐसी ना। और 5 संख्या ऐसी जो अपने आप से कटेगी, 5 किसी और संख्या से कटेगी नहीं, तो 5 एक 5, है ना। तो जो इस तरह से जो हमारे फैक्टर हो गए इन संख्या हो गए। 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा कराओ जो संख्या बची हुई है 3 से, तो कितना हो गया पर हाँ, इसमें तो पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, सबसे पहले टुकड़े देख लेते हैं, हमारे पास टुकड़े किस किस के कितने कितने आ गए। ठीक है, 2 2, चलिए फिर यहाँ पे भी 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 5। ठीक है, इस तरह से हमारे फैक्टर्स आ गए। 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8, 2 से काटा है, 2 दूनी 4। चलिए इसमें जो है हाँ 2 चौका 8, 2 दिया, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आ गई, चलिए देखिए। तो इस तरह से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। हमने इन संख्याओं के फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस संख्या का जोड़ा नहीं मिलता या जो संख्या अपूर्ण होती है उसका जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे होंगे 2 3 बार आ गया, ठीक है, यहाँ पे 3 एक बार आ गया और 5 भी एक बार आ गया। अभी इसका जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी 3 को 4 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो। मतलब जो संख्याएं सिंगल थी उसको डबल कर दिया। अब यहाँ एक संख्या कम थी क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे हम, यहाँ एक जोड़ा है, एक संख्या अभी इसकी कम हो रही है, तो वो इसका जोड़ा हमने एक संख्या यहाँ पर बढ़ा के लिख दी है। ठीक है, इस तरह से हम संख्या पूरी करनी होती है। अब इन सभी संख्याओं का जब हम इन सभी संख्याओं का यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, इन सभी संख्याओं की जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर आएगा वो 3600 आ जाएगा। ठीक है, वह मतलब संख्या होगी जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 3 से काट लीजिए, 3 से कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।